नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हमारी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है यूपी जीके की, जो कि यूपी ट्रिपल एसडी के हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न 101 से 250 तक के क्वेश्चंस। तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नदी और तट दिए गए, कौन सा स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये ठीक है आपका। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी ठीक है। और गोरखपुर कोसी नदी के किनारे स्थित है, तो ये गलत है, ठीक है। तो गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित। अयोध्या सरयू के किनारे स्थित है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन पंडित मोहनलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब हुआ था? तो पंडित मोहनलाल नेहरू की मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब हुआ था? 1908 में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 203। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन हुए। इस संबंध में कौन सा स्थान इसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो वह कानपुर, ठीक है। 3 बार कहाँ हुए? प्रयागराज में, और 3 बार ही लखनऊ में आयोजित किए गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में संदर्भित किया गया है। कथन ए, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की गई थी, तो ये ठीक है। कारण देखते हैं। 5 फरवरी 2022 को गोरखपुर स्थित चोरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया और जला दिया था, तो ठीक है, दोनों ही सही है। इसका कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 18 उपमंडल या मंडल है, तो ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए है, विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में महमूद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगौरी ने देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बी देखते हैं। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड विश्वविद्यालय, जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वर्तमान में, तो ये भी आपका ठीक है। सी, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1948 तक 9 अधिवेशन हुए थे, तो ये भी आपका ठीक है। तो इनमें ये तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। देश का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत वार्तंड था, इसके संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे कानपुर के निवासी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक। आपको ये भी जो क्वेश्चन में जानकारी दी गई, ये भी आपको याद रखना है। तो पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, और इसके संस्थापक हैं जुगल किशोर शर्मा, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। बनारस अखबार के निदेशक कौन थे? तो कौन थे? वो थे राजा शिव प्रसाद हिंद, ठीक है, सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। SHRA, इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे, कौन थे? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। और दिल्ली में कहा? फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, कहां पर? फिरोज शाह कोटला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इन्हें कथक के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन्हें ठुमरी की रानी कहते हैं। और ये इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था? वो हुआ था वर्ष 2017 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर दिए गए क्वेश्चन। कथन एक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये ठीक है। कब बनाया गया था? 1887 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। नौचंदी मेला, ये मेरठ में लगता है। ये भी ठीक है। भारत कला भवन, ये कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चौरासी नृत्य गोरखपुर में नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में बताना चौरासी नृत्य कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ शिल्प कलाएं दिए गए और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए। तो चलिए देखते हैं। काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है निजामाबाद। ठीक है, तो ए का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा चौथा। ठीक है, फिर है चीनी मिट्टी के बर्तन। तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन जाना जाता है? तो वह खुर्जा। तो बी का है दूसरा। सी का देखते हैं, पीतल शिल्प कृति। तो ये इसके लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। तो सी का हो जाएगा ए। और डी का सीसा शिल्प कृति। तो सीसा के लिए कौन सा जाना जाता है? फिरोजाबाद। ठीक है, चूड़ियां भी बनाई जाती हैं यहाँ पर फिरोजाबाद में। तो डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में कौन थे? तो इलाहाबाद में थे हमारे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 116। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से भावर मृदा पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है सहारनपुर और बिजनौर में। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला तो कौन सा है वो जहां पर संतरे की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो वह सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 118। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1992 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये हुआ था 1955 में। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। निम्न में से कौन सी एक अंतर राज्य नहर है? तो कौन सी अंतर राज्य नहर है? तो वह आगरा नहर। ये कई राज्यों में होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना कहां पर है? तो वह यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ
अभ्यारण्य दिए गए और दूसरी तरफ जलीय दिए गए। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। तो ये गलत है, उन्नाव में स्थित नहीं। फिर दिया गया ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये ललितपुर में, ये भी नहीं है। फिर है सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सांडी कहाँ पर है? हरदोई में स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। फिर है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बस्ती में स्थित है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये बकीरा कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। ठीक है, और ओखला, ओखला कहाँ पर है? ये है नोएडा में। ठीक है, फिर है सांडी, तो ये हरदोई में है ये। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये ललितपुर में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो लखनऊ में कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह का दमन किया था? वो थे जनरल कैंपबेल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ शहर दिए गए और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दी गई। वाराणसी, इसे संस्कृति एवं धर्म की नगरी कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी ठीक है। झांसी औद्योगिक केंद्र, नहीं, औद्योगिक केंद्र नहीं। और मुरादाबाद क्या है? पीतल नगरी है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम रही है? तो कौन सा रहा है वो? तो वह गौतम बुद्ध नगर। इसकी जो साक्षरता है वो कितनी है? 80% के आसपास है। और इसकी साक्षरता तो सबसे ज्यादा है, लेकिन लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? तो वो आता है व्यापार कर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ हवाई अड्डे दिए गए, ठीक है, एयरपोर्ट, और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए, तो आपको मिलान करके बताना है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, ठीक है, और वाराणसी में बाबतपुर है, ये भी ठीक है। लखनऊ में अमौसी है, ये भी ठीक है। और आगरा में फुर्सतगंज है, नहीं ये गलत है। ठीक है, फुर्सतगंज कहाँ है? फुर्सतगंज है रायबरेली में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है हमीरपुर जिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। चलिए आगे देखेंगे। सराय नाहर राय, जहां पुरातत्वविदों ने मध्य पाषाण काल के मानव कंकाल की खोज की है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन से स्थल मिले हैं यहाँ पर? मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त किए गए। ठीक है, पूछ लिया जाता है प्रतापगढ़ में कौन से स्थलों को खोजा गया है मध्य पाषाण कालीन। सूची 1 के महाजनपदों को सूची 2 में उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखते हैं, पांचाल, तो पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो ए का हो जाएगा इसमें, पांचाल की थी मथुरा, सॉरी पांचाल की थी आई छत्र, तो इसका ए का हो जाएगा दूसरा। बी मतलब कुरु की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ए बी का हो जाएगा 4। और सूरसेन की थी तो मथुराई थी, तो सी का हो जाएगा 3। और डी चेदी की क्या थी? तो वो थी सुक्तिमती, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इस प्रकार है। तो आपको ये जो 8 महाजनपद थे वो यूपी में स्थित थे 16 में से। ठीक है, 16 में से कितने? 8। तो इनकी जो है ये राजधानी पूछी जाती है, याद रखें। तो वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
पार्वती रंगर पक्षी अभ्यारण्य पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस में है? तो वो है गोंडा में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो कौन था? वो थे हैर सिंह। ये कौन थे? ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे, याद रखना इंपोर्टेंट। बैरकपुर में 1800 सॉरी क्वेश्चन नंबर 233, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पान के पत्तों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? वो है महोबा। राइट आंसर हो जाएगा डी। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल, तो वो मगहर है। ठीक है। भगवान बुद्ध का निवारण स्थल कुशीनगर है, ये भी ठीक है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? देवा शरीफ में, तो ये भी ठीक है। ठीक है। फिर है 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा नैमिषारण्य, सॉरी संकिसा है, तो ये गलत है। जबकि जो 88,000 ऋषियों की तपस्थली है वो है नैमिषारण्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? क्या दिया था? साहब ए आलम बहादुर। तो वो कौन थे? तो वो थे हमारे बख्त खां। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें हैं, यह कथन सैयद अहमद खान ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखेंगे। इन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 में की थी। राइट है। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय उन्हें ही जाता है, ये भी ठीक है। उनकी मुख्य पत्रिका का नाम गंगा सागर था, तो ये गलत है। तो इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम किस वर्ष दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1916 में दिया गया था। इंपोर्टेंट है। वर्ष 1888 में हुए प्रयागराज कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले। और ये 1988 में कहाँ हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस के अधिवेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखने। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनारस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था बनारस का अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी, तो ये ठीक है, दोनों की मुलाकात यहीं पर हुई थी। राजकुमार शुक्ला ने गांधी को चंपारण आने का आग्रह किया था, तो ये भी ठीक है। जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसके लिए 1916 में ही जो राजकुमार शुक्ल थे, गांधी जी को उन्होंने निमंत्रण दिया था वहां आने का। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे,
तो ये भी इसका राइट आंसर है। फिर है गर्म दल एवं नरम दल का विघटन हुआ था, तो ये गलत है। इस अधिवेशन में इनका विलय हुआ था, जबकि जो इनका विघटन होता है वो होता है 1907 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विलय होता है इनका 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1936 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है देखते हैं। इसकी स्थापना 1923 में प्रयागराज में हुई थी, तो ये ठीक है। ठीक है, इलाहाबाद में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे, तो ये भी ठीक है। इसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे, तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ही थे। तो चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 में हुआ था, तो यही इसका गलत कथन है। यह सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे, तो ये ठीक है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, ये भी ठीक है। 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये भी इसका राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये गलत दिया गया। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अभी देखा है हमने ऊपर, कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? तो जो निजामुद्दीन औलिया थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे। दरगाह और स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? ठीक है, गलत बताना है इसमें। तो देखते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में स्थित है। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, तो ये भी ठीक है। फिर है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, तो अभी देखा था हमने, लाहौर में नहीं है, कहाँ है? ये दिल्ली में है, तो यही गलत दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का मकबरा काबुल में है, तो ये भी ठीक है। तो अब देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के यूपीजी के और कंप्यूटर के और अन्य परीक्षाओं के लिए आपको वीडियो कराते रहेंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।